नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्चले। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड एक जैसे होते हैं। गोल्ड भारतीय समाज में न केवल आभूषणों के रूप में बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ट्रेडिशनल रूप से लोग सोने को घर में सुरक्षित रखते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, ज़माना डिजिटल का हो गया है और इसी बदलाव के साथ में डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड जैसे अल्टरनेट सामने आ गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड एक जैसे होते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, इसके बाद समझेंगे कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड एक ऐसा मीडियम होता है जिससे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आप जितनी भी राशि चाहें, जितनी भी अमाउंट चाहें, उतने का सोना खरीद सकते हैं और वो चाहे 1 ग्राम का हो या उससे भी कम हो। वो है 1 रुपये का भी हो सकता है या कम का भी हो सकता है। तो डिजिटल गोल्ड के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं कि इसे आप अपने फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, टाटा न्यू जैसे ऐप पर खरीद सकते हैं और आपके नाम पर प्योर 24 कैरेट का सोना खरीदा जाता है और इस सोने को एक डीमैट फॉर्म में रखा जाता है और आप चाहें तो बाद में उस सोने को फिजिकल फॉर्म में भी मंगवा सकते हैं। इसे कहीं से भी, किसी भी स्थान से भी खरीदा या बेचा जा सकता है। अब जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। गोल्ड बॉन्ड जिसे हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड भी या एसजीबी भी कहते हैं, यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है जो कि गोल्ड की कीमत से जुड़ी होती है, लेकिन इसमें असली सोना नहीं मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड के इसके क्या प्रमुख बिंदु हैं कि इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई सरकार की ओर से इशू करती है। इन्वेस्टर इसमें प्रति ग्राम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसे फिजिकल रूप में गोल्ड नहीं मिलता है। 8 वर्षों तक इनकी लॉकअप पीरियड होता है, जिसमें 5वें वर्ष से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कुछ शर्तों पर इसमें हो सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट पर एनुअली 2.5% की दर से इंटरेस्ट भी मिलता है और जब मैच्योर हो जाता है ये, तो मैच्योरिटी पर मार्केट रेट के हिसाब से ही पेमेंट होता है। अभी हमने जाना कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है और गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। अब हम दोनों में डिफरेंस को जान। इन्वेस्टमेंट की मिनिमम अमाउंट जो होती है वह डिजिटल गोल्ड में 1 ग्राम या 0.1 ग्राम तक भी हो सकती है और गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? अब इंटरेस्ट के रेट पर डिजिटल गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि गोल्ड बॉन्ड में 2.5% की दर से एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। लॉक इन पीरियड के हिसाब से देखते हैं तो डिजिटल गोल्ड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल का लॉक इन पीरियड हो, लेकिन प्रीमेच्योर पेमेंट आप 5 साल के बाद में कर सकते हैं। यह एक अल्टरनेट गोल्ड बॉन्ड में होता है। टैक्स के बेनिफिट से देखा जाए तो डिजिटल गोल्ड में कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलती है दैट इज टैक्स फ्री रिटर्न अमाउंट। अब रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो डिजिटल गोल्ड के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो इसमें प्राइवेट कंपनियों से जुड़ा रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में यह, क्योंकि गोल्ड ये पूरी तरीके से सेफ होता है क्योंकि यह गवर्नमेंट द्वारा समर्थित होती है और इन दोनों में यह ज़्यादा सुरक्षित होती है। फिजिकल डिलीवरी किसमें होती है? डिजिटल गोल्ड में फिजिकल डिलीवरी का उपलब्ध रहता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में फिजिकल डिलीवरी गोल्ड की नहीं होती है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड को जाना, तो इनमें से बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? हम देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड ही हम क्यों चुने जी। तो छोटे इन्वेस्टर के लिए यह उपयुक्त होता है। फिजिकल गोल्ड की तरह यह काम करता है। इसमें तत्काल खरीद और बिक्री की भी सुविधा रहती है। आपका त्यौहार हो या शादी हो, इनके लिए धीरे धीरे आप सोना जमा करना आसान होता है। अब गोल्ड बॉन्ड क्यों चुने जी? इसके लिए लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त होता है। इसका लॉक इन पीरियड 8 साल का होता है और 5 साल में इसमें विड्रॉल होता है।
इंटरेस्ट भी इसमें बेनिफिट होता है। इंटरेस्ट की आय के साथ में इसकी कैपिटल में भी वृद्धि होती है। टैक्स बजट में लाभ होता है, टैक्स बेनिफिट इसमें पूरा मिलता है। सरकार की गारंटी होती है गोल्ड बॉन्ड में और सरकार द्वारा समर्थित होती है, इसलिए इसमें पूरा विश्वास बना रहता है। अब फायदे और नुकसान के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो डिजिटल गोल्ड के क्या फायदे होते हैं कि यह छोटे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। आप ₹1 से भी शुरू कर सकते हैं, अत्यंत लिक्विड होता है, कभी भी आप इसे खरीद सेल परचेज कर सकते हैं। फिजिकल डिलीवरी इसकी कहीं भी आप चाहें तो इसे घर पर भी मंगवा सकते हैं, कहीं पर भी इसकी डिलीवरी हो सकती है। इसके कोई भंडारण की रखने की इसे कोई चिंता नहीं होती। लॉकर की सुविधा इसमें मुफ्त मिलती है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना इसमें मिलता है। शुद्धता यानी कि निश्चित होती है। तो डिजिटल गोल्ड के फायदे हुए। अब डिजिटल गोल्ड के क्या नुकसान होते हैं? डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट पर कोई भी अतिरिक्त आमदनी नहीं होती, और दूसरे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो टैक्स लगता है, और जब हम सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है, और प्राइवेट पार्टनर पर निर्भरता रहती है। यदि प्लेटफॉर्म ऐप का प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। आइए आप जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड के क्या क्या फायदे होते हैं? गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है, आरबीआई द्वारा जारी होता है और इसमें पूरी सुरक्षा रहती है। इसमें इंटरेस्ट इनकम भी होती है और ब्याज जो आपको मिलेगा 2.5% एनुअली मिलता है, और इसकी मैच्योरिटी जो मिलती है अमाउंट दैट इज टैक्स फ्री, और यह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लॉन्ग पीरियड के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है। मार्केट में ट्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। गोल्ड बॉन्ड को आप स्टॉक मार्केट में बेचा भी जा सकता है। अब गोल्ड बॉन्ड के नुकसान क्या होते हैं? लॉक इन पीरियड इसमें 8 साल की लंबी अवधि के लिए होता है, और यह लंबी अवधि के इन्वेस्टर को रोक सकती है इसके लॉक इन पीरियड की अवधि। तत्काल इसकी सेल नहीं हो सकती। आपको अचानक पैसे की ज़रूरत हो गई तो यू कैन नॉट सेल दैट गोल्ड बॉन्ड इमीडिएटली। अचानक ज़रूरत पड़ने पर आप बेच नहीं सकते हैं, और इसका बाजार दर पर असर होता है। रिडेम्पशन पर मार्केट कीमत का प्रभाव पड़ सकता है, ये भी एक इसका नुकसान है। अब हमने दोनों के विषय में जान लिया कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, इनके क्या लाभ हैं, कि इनके क्या नुकसान हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इन्वेस्टर इन दोनों में से किसे चुने। तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी राशि गोल्ड में खरीदना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिजिटल गोल्ड बेहतर है। और लंबी अवधि और टैक्स सेविंग चाहने वालों के लिए गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा विकल्प होता है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट की योजना 5 से 8 साल तक की होती है तो गोल्ड बॉन्ड फायदे का सौदा होता है। लेकिन अगर आप जल्दी बेचने का सौदा कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड अधिक लिक्विड और सुविधाजनक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, एक इंटेलिजेंट एंड मैच्योर्ड इन्वेस्टर दोनों माध्यम से संतुलित तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप अपनी मासिक जो डिपॉजिट होती है, मंथली डिपॉजिट होती है, उससे धीरे धीरे डिजिटल गोल्ड खरीदो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ में साल में एक बार जब आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट बॉन्ड की स्कीम आती है तब आप उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे इसमें लिक्विडिटी भी बनी रहती है और लॉन्ग पीरियड का आपको रिटर्न भी मिल जाता है। तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड दोनों ही आधुनिक युग के इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन विकल्प है, लेकिन दोनों की प्रकृति, दोनों के उद्देश्य, दोनों के लाभ क्या क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। डिजिटल गोल्ड एक लचीलापन देने वाला विकल्प होता है, यानी ये एक फ्लेक्सिबल अल्टरनेट है जो कम राशि से इन्वेस्टमेंट को संभव बनाता है। वहीं गोल्ड बॉन्ड एक स्थायित्व और ब्याज देने वाला एक इन्वेस्टमेंट का विकल्प होता है जो टैक्स बेनिफिट के साथ में लॉन्ग टर्म की सुरक्षा भी प्रदान करता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।